कौन नहीं चाहता कि उसकी जब पिक्चर बनाई जाए तो उसका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल हो, जो भी देखे कहे कि यार ये क्या कमाल की पिक्चर आई है। पहले दौर होता था दुनिया स्पेशल कैमरों से अपनी पिक्चरें बनवाया करती थी। आज दौर आ चुका है कि जनाब अपने मोबाइल से पिक्चरें बनाएं और नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा जी कि 10 ऐसे फोन जिनसे आप पिक्चर बनाएंगे तो आपको शिकायत नहीं होगी कि रिजल्ट अच्छा नहीं था। दुनिया के बेस्ट कैमरे वाले फोन जो हैं 10, वो आपको बताने लगा हूं। डायरी उठाइए, नोट कीजिए और याद रखिएगा मैं सिर्फ कैमरों के बारे में बताऊंगा। उनकी कितनी स्टोरेज है, कितनी रैम है, ऐसी चीजें बाकी कुछ भी नहीं बताऊंगा। सिर्फ कैमरों के हवाले से बताऊंगा, बाकी उनको खुद आप गूगल करके बाकी चीजें जो हैं वो आप देख सकते हैं। नंबर 10 से शुरू करूंगा। अच्छा जी, नंबर 10 से शुरू करने लगा हूं। Xiaomi का है 13 Pro। इस फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा लगा हुआ है जी, और इसके साथ जो इसका टेलीफोटो कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है, और जो अल्ट्रा वाइड है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। बैक पे इसके 3 कैमरे हैं और तीनों के तीनों 50 मेगापिक्सल के हैं, और फ्रंट पे इसका 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है जी, और बेहतरीन फोन है, आप इसे ले सकते हैं। 9 नंबर पे आ रहा है जी सोनी का। सोनी के भी आपको पता है कैमरे हमेशा कमाल के होते हैं, और ये सोनी का मॉडल है जी 1V, एक्सपीरिया 1V, और इसका जो मेन कैमरा है वाइड एंगल वो है 48 मेगापिक्सल का। उसके बाद इसका जो अल्ट्रा वाइड है वो है 12 मेगापिक्सल का, और जो इसका टेलीफोटो है वो भी 12 मेगापिक्सल का है, जबकि इसका फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल वाइड में है जी। उसके बाद बारी आती है जी नंबर 8 पे। वन प्लस का मॉडल है जी 11 5G। इसके भी 3 कैमरे हैं जी बैक पे, और जो इसका वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो जो है वो 32 मेगापिक्सल का है, जो इसका अल्ट्रा वाइड है वो 48 मेगापिक्सल का है। तीनों कैमरे बैक पे तगड़े हैं। उसके बाद बारी आती है जी इसकी सेल्फी कैमरा की, और वो सेल्फी कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल वाइड में है जी। इसके बाद बारी आती है जी गूगल पिक्सल 8 Pro। इसके 3 कैमरे हैं बैक पे, जो इसका वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का है। उसके बाद इसका जो टेलीफोटो है वो 48 मेगापिक्सल का है, और अल्ट्रा वाइड जो है वो भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जी। उसके बाद इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 10.5 मेगापिक्सल का कैमरा है जी। आप इसे लेना चाहें तो ये भी अच्छा फोन है जी, क्योंकि इस हवाले से गूगल पिक्सल के फोन के भी कैमरों के रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं जी। मेरा भी वैसे ये गूगल पिक्सल है जी। उसके बाद बारी आती है जी नंबर 6 की। नंबर 6 पे आता है जी iPhone 15। इसके अंदर डुअल कैमरा है बैक पे लगा हुआ जी। जो वाइड कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, और जो इसके अंदर अल्ट्रा वाइड है वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। ये फोन भी 60 FPS तक 4K में रिकॉर्डिंग करता है जी, और आप इसके ऊपर कोई भी वीडियो शूट करेंगे या पिक्चर्स बनाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। उसके बाद बारी आती है जी नंबर 5 पे iPhone 15 Plus। इसके अंदर भी बैक पे डुअल कैमरा है जी, और इसका जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल वाइड में, जबकि अल्ट्रा वाइड इसका 12 मेगापिक्सल है जी। 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जी बैक पे। उसके बाद फ्रंट जो इसका सेल्फी कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का है। ये भी 60 FPS 4K में वीडियो शूट कर सकता है जी। उसके बाद नंबर 4 पे बारी आती है S23 अल्ट्रा। इसके बैक में 4 कैमरे लगे हुए हैं भाई मेरे। मेन कैमरा जो है वाइड में 200 मेगापिक्सल, इसका जो टेलीफोटो कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल है, और इसके बाद इसके अंदर पेरिस्कोप कैमरा जो है वो भी 10 मेगापिक्सल का है, और इसके अंदर जो अल्ट्रा वाइड है वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जी। बेहतरीन जी। और जबकि इसका सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है जी। उसके बाद बारी आती है जी नंबर 3 पे S24 अल्ट्रा। सैमसंग का ये भी फोन है जी। इसके अंदर भी बैक पे 4 कैमरे लगे हुए हैं। जो इसका मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल वाइड में, जबकि इसके अंदर जो पेरिस्कोप है वो है जनाब 50 मेगापिक्सल का। टेलीफोटो इसके अंदर 10 मेगापिक्सल और अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का। और याद रखिएगा ये 8K में शूट करता है 30 FPS पे, जबकि अगर 4K में शूट करेंगे तो 60 FPS तक ये शूट कर सकता है।
जबकि इसका सेल्फी कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का है जी। आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, महंगा बड़ा है जी। उसके बाद बारी आती है जी नंबर 2 पे, आईफोन 14 प्रो मैक्स। इसके अंदर बैक पे 3 कैमरे लगे हुए हैं जी। मेन जो इसका कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, जबकि इसका टेलीफोटो जो है वो है 12 मेगापिक्सल, जबकि इसका अल्ट्रा वाइड है वो भी 12 मेगापिक्सल का है जी। और ये भी 4K में शूट करता है, कहां तक जी, 60 FPS तक, जबकि इसका सेल्फी कैमरा जो है वो भी 12 मेगापिक्सल का है, 4K शूट करता है, वो भी 60 FPS तक। उसके बाद बारी आती है जी नंबर 1, आईफोन 15 प्रो मैक्स। इसका भी मेन जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल वाइड में, जबकि टेलीफोटो 12 मेगापिक्सल, जबकि अल्ट्रा वाइड वो भी 12 मेगापिक्सल में, जबकि सेल्फी कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल में है जी। ये भी वीडियो शूट 4K 60 FPS तक करता है जी 10 बिट के साथ, और सेल्फी कैमरे के साथ भी ये 4K वीडियो शूट करता है 60 FPS तक। अच्छा जी, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 50 मेगापिक्सल कैमरा है या 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, आप देखते होंगे कि एक के अंदर वो 200 मेगापिक्सल, जैसे सैमसंग के अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यार आप तो ये सोच रहे होंगे कि आईफोन का और सैमसंग का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली इनका जो अपना AI सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर, असल में काम वो करता है। 50 मेगापिक्सल कैमरा बहुत होता है भाई मेरे, 50 मेगापिक्सल कैमरा बहुत होता है। आगे सारा काम इनके सॉफ्टवेयर का होता है, AI का होता है कि वो आपकी पिक्चर को कैसा रिजल्ट देता है, आपकी वीडियो को कैसा रिजल्ट देता है। ये सब AI का कमाल है, उसके सॉफ्टवेयर का कमाल है। इसीलिए आईफोन और सैमसंग कैमरे के लिहाज से तगड़े फोन गिने जाते हैं, क्योंकि इनका जो AI सिस्टम है, इनका अपना सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है वो इंतहाई तगड़ा है जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज शहजादियों।